कोरोना वायरस महामारी कहां और कैसे शुरू हुई थी, इस बात का पता अब तक नहीं चल पाया। जहां एक थ्योरी के अनुसार चीन से उत्पन्न हुआ है, वहीं चीन कोई भी तथ्य ना तो दिखाने की अनुमति दे रहा है और ना खुद कुछ बताना चाह रहा है। इस बीच गुरुवार को भारत ने कहा कि वो पूरी तरह से WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम की इस उम्मीद का समर्थन करता है कि कोविड-19 वायरस पर भविष्य के सहयोगी अध्ययनों में अधिक सामयिक और अधिक व्यापक डेटा साझाकरण शामिल होगा। हालांकि भारत ने डेटा शेयर करने में चीन की देरी और रणनीति और पूर्ण मूल डेटा व नमूनों तक पहुंच की कमी पर चिंता भी जताई है। बता दें कि टेड्रोस पर चीन के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया गया है। हालांकि गुरुवार को उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि चीन को कोविड-19 मामलों के बारे में कच्चे डेटा को शेयर करने से इनकार करने के बारे में चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। टेड्रोस ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को वुहान में डेटा एक्सेस की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, टीम ने चर्चा के दौरान कच्चे डेटा तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को व्यक्त किया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सहयोगी अध्ययनों में अधिक सामयिक और व्यापक डेटा साझाकरण शामिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि एक प्रयोगशाला के रिसाव की संभावना सबसे कम है। इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह रिपोर्ट कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण पहला कदम दिखाता है। उन्होंने कहा कि इसने बीमारी के उद्भव में संबंधित 4 रास्ते सूचीबद्ध किए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अगले चरण के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया है। रिपोर्ट में आगे के आंकड़ों और अध्ययनों को मजबूत निष्कर्ष तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, यह ध्यान रखना उचित है कि WHO के महानिदेशक ने अध्ययन करने वाली टीम के लिए कच्चे डेटा तक पहुंचने में देरी और कठिनाइयों के मुद्दे को अलग से उठाया है। हम महानिदेशक की इस अपेक्षा का पूरा समर्थन करते हैं कि भविष्य के सहयोगी अध्ययनों में अधिक सामयिक और व्यापक डेटा साझाकरण शामिल होगा। इस संबंध में हम अतिरिक्त मशीनों को तैनात करने के लिए उनकी तत्परता का भी स्वागत करते हैं। बागची ने आगे कहा कि नई दिल्ली WHO की रिपोर्ट या आगे के अध्ययनों के अनुसार इस गंभीर मुद्दे पर WHO द्वारा जल्द से जल्द मानवीय मामलों और समूहों की समझ सहित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में हितधारकों को शामिल करता है। हम सभी संबंधितों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। भारत की टिप्पणी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित 14 देशों के एक समूह के रूप में आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन द्वारा कोविड-19 की उत्पत्ति से संबंधित एक रिपोर्ट पर संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने चिंता जताई है। इन देशों ने यह तर्क देते हुए कहा कि WHO की टीम डेटा और नमूनों तक पहुंचने में काफ़ी देर कर रही है। WHO ने मंगलवार को कोविड-19 की उत्पत्ति पर एक लंबे समय की प्रतीक्षित संयुक्त रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में चमगादड़ों से दूसरे जानवर तक और बाद में इंसानों में महामारी के शुरू होने के सबसे संभावित रूप से प्रसारण की ओर इशारा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया और इजराइल ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पूरी तरह से महामारी को समाप्त करने के प्रयासों का समर्थन किया, जिसमें यह समझाना भी शामिल है कि यह कैसे शुरू हुआ और कैसे फैल गया। बयान में कहा गया कि यह आवश्यक था कि हम अपने साझा सरकारों को बता दें कि SARS-CoV-2 वायरस के स्रोत पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अध्ययन में काफ़ी देरी हुई और पूर्ण मूल डेटा और नमूनों तक पहुंचने का अभाव था। दुनिया भर में 125 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित होने वाले कोरोना वायरस से के प्रसार में कथित भूमिका के लिए चीन की दुनिया भर में व्यापक रूप से आलोचना की गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार 2.8 मिलियन से अधिक लोग वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।